सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परमांगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी, जिसके रचिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत 7 तत्वों में हमारी चर्चा हुई थी, उसमें से हमको आज रिवाइज करना है थोड़ा सा। उसके बाद आज ही हम देखते हैं, समय मिलेगा तो निर्वय चिकित्सा जो अगला अंग है रिवीजन के बाद हम पढ़ेंगे। यहाँ से रिवीजन करते हैं छंद नंबर 10, 11, 10 एक एक करके पढ़ते हैं। चलो छंद नंबर 10। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी या विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। तो ये इस पंक्ति और इस पंक्ति के पहले तक एग्जाम में आएगा, पेपर आपको पहुंचा दिया गया है, आप देख लेना। अगले संडे अगला मंडे तक उसकी डेडलाइन रहेगी। तो यहाँ कह रहे हैं सकल कर्म से के अपन क्या 7 तत्व की चर्चा शुरू करी थी। उन्होंने 7 तत्व की चर्चा क्यों शुरू करी थी? क्योंकि यही निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है ये। और 7 तत्वों में श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार ऐसे ही सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्व की चर्चा के अंतर्गत सबसे अंत में मोक्ष तत्व की चर्चा है कि सभी कर्मों से रहित अवस्था यही मोक्ष की अवस्था है और यही शाश्वत रूप से स्थिर रूप से सुख की देने वाली है। तो मोक्ष क्या है? तो मोक्ष आत्मा की शुद्ध अवस्था है। ऐसा नहीं कि मोक्ष किसी जगह का नाम है, किसी क्षेत्र का नाम है, कोई चीज अपनाने का नाम है, किसी को ग्रहण करना है, कुछ नहीं। मोक्ष तो और उल्टा जो हमारे पास वो छोड़ना है। यहाँ लिखा सकल कर्म, सभी कर्मों से रहित अवस्था। क्या अर्थ निकाला था इसका? अपने तीनों कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, या शरीर और कर्म, या फिर जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उन सब कर्मों का धीरे धीरे क्षय करते हुए, निर्जरा करते हुए अंत में क्या हुआ? सभी कर्मों का क्षय हुआ, तो आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट हुई। और वो होते से ही जीव अगले ही क्षण लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमेष्ठी के रूप में विराजमान हुआ। ऐसी जो अवस्था है वही मोक्ष अवस्था है। वहां कब तक रहेगा? तो वहां ये कह रहे हैं कि स्थिर अवस्था है वो। वहां से ऐसा नहीं कि वहां जगह कम पड़ जाएगी तो वापस जमीन पे आना पड़ेगा। भगवान जो अवतार लेंगे, दुख जब धरती पे क्या है कष्ट बढ़ जाएंगे, तो भगवान को भी नीचे आना पड़ जाएगा। ऊपर से भी बैठे काम, मतलब भगवान में भी इतना पोटेंसी नहीं कि ऊपर बैठ के काम चला लें, वो नीचे तो जाना पड़ जाता है। ऐसी मान्यता है अन्य धर्मों की कि वहीं से काम कर लो, भी आप तो ओमनीपोटेंट हो ना, नहीं हम नीचे आएंगे। तो ऐसा नहीं होता जैन धर्म में। यहाँ तो क्या तीर्थंकरवाद की संस्कृति है, अवतारवाद की संस्कृति नहीं है। इसलिए भगवान अवतरित नहीं होते हैं, भगवान तो तीर्थंकर के रूप में या अरिहंत के रूप में बनते हैं, सिद्ध के रूप में बनते हैं। तो जब अगर बन जाता है जीव मोक्ष में, तो वो सिद्ध स्थिर अवस्था है, शाश्वत रूप से सुख की देने वाली अवस्था है। यही संसार में ऐसी अवस्था है जो शाश्वत रूप से, स्थिर रूप से, अनंत काल तक, चिर काल तक सुख देने वाली अवस्था है संसार में। इसके अलावा कहीं और सुख नहीं है। तो ऐसा सुख चाहते हैं हम कि कोई अन्य प्रकार से सुख चाहते हैं। इसकी कल्पना विचार करना आप कि हमें किस प्रकार का सुख चाहिए। ऐसा सुख चाहिए जो अनंत काल तक अनंत रूप से हो, या ऐसा सुख चाहिए कि जो क्षणिक हो, और वो भी उसमें भी हम पढ़ रहे हैं जो अभी सपरम बाधा सहितम या कर्म परवश्य शांत जो हमने कल पढ़ा था, उस प्रकार का हो। तो सीधी सी बात है कि इसके आगे उस सुख की कोई कल्पना की कोई तुलना ही नहीं है। ये अनंत सुख है और वो बचे सुख तो सुखाभास है। 3 काल, ये जो जीव जो विषयों में जो सुख मनाएगा, जितना इसका आभास होता है 3 काल के समस्त विषयों के सुख को एक तरफ रख ले, उससे भी अनंत गुना सुख एक समय का मोक्ष का है, और अनंत गुना है। कैसे कह रहे हैं इतने बड़ी बड़ी बातें कि भाई यहाँ पे अनंत वीर्य प्रकट हुआ है और सच्चा सुख प्रकट हुआ है। और अभी छद्मस्त अवस्था में न तो अनंत वीर्य है न सच्चा सुख है, तो डिनोमिनेटर में तो लगभग 0 ही है, और ऊपर है अनंत। तो अनंत गुना हो ही है ना। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आप करके देखना मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो इस प्रकार की मोक्ष की अवस्था है। तो ये पूरे 7 तत्वों में हमने वर्णन किया पिछले हफ्ते और ये हफ्ते मिला के। उसके बाद पंडित जी ने वापस जो पहले कहा था
क्या कहा था कि जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधुरु संवर जानो निर्जन मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धा। उसके बाद हे सोई समकित व्यवहारी, वहां पे भी लिखा था हे सोई समकित व्यवहारी अविन रूप बखानो, वापस लिख रहे हैं कि सो समकित व्यवहारी। क्या समकित व्यवहारी है? यह अविधि श्रद्धा जो तत्वन की, इस प्रकार से 7 तत्वों की जो श्रद्धा है, हम पढ़ रहे हैं अभी निशंकित नाम के अंग में हमने पढ़ा कि यह है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार अडल अडोल अचल अकंप जो श्रद्धा रहती है वह ही क्या है? शाश्वत, वो ही व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। इस प्रकार की श्रद्धा होना चाहिए जिन्हें भगवान के तत्वों में, जिन वच में शंका न रहा, इस पंक्ति ही ना आगे हमने पढ़ी जो। ठीक है, इसके बाद अब आगे चले हम रिवीजन में। तो इसके बाद ये तो हो गया 7 तत्वों का निरूपण। उसके बाद एक प्रकार से और प्रकार से अन्य प्रकार से परिभाषा सम्यक दर्शन की, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान होना, यह भी उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जो ऐसा सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान होता है तो वह 8 अंग सहित होता है, 25 दोषों रहित होता है। तो उनकी चर्चा यहाँ से शुरू होती है एक एक करके, वो वही चर्चा है। उसके बाद तो फिर अंत के 3 छंदों में तो क्या है? सम्यक दर्शन का महात्म्य है कि सम्यक दृष्टि जीव का क्या महिमा है संसार में। जैसे मोह की महिमा थी ना, पढ़ी थी मोह की महिमा, वैसे सम्यक दर्शन की क्या महिमा है अब, तो वो पढ़ेंगे आखिरी के 3 छंदों में। तो ये इसकी रूपरेखा है, मतलब तीसरी ढाल पढ़ रहे हैं जो। तो शुरू में 2 छंदों में तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाया, मोक्ष मार्ग ऐसा है। फिर सम्यक दर्शन की बात करते हुए 7 तत्वों का स्वरूप बतलाया यहाँ तक। इसके बाद अब देवशास्त्र गुरु का स्वरूप इस पंक्ति में बतलाया। उसके बाद 8 अंग और 25 दोषों का वर्णन चलेगा। उसके बाद अंतिम 3 छंदों में सम्यक दर्शन की महिमा क्या है उसका वर्णन चलेगा। इस प्रकार से इस ढाल की रूपरेखा। तो प्रमुखता से देखें, मतलब 2 बातों का वर्णन प्रमुखता से है। एक तो 7 तत्वों का वर्णन है, और दूसरा देवशास्त्र गुरु, मतलब जो चरणान योग की परिभाषा है सम्यक दर्शन की। देवशास्त्र गुरु में 8 अंग सहित 25 दोषों रहित जो श्रद्धान होता है उसकी, उसका वर्णन है। और फिर 2 छंदों में मोक्ष मार्ग का और 3 छंदों में सम्यक दर्शन के महात्म्य का वर्णन। इस प्रकार की रूपरेखा है। तो हमने वो आधा, मतलब एक तरह से फर्स्ट हाफ हमारा हो गया यहाँ पे 7 तत्वों का वर्णन। उसका जो सेकंड हाफ, मेन हाफ है, वो शुरू होता है यहाँ से, कि ये जो चरणान योग के अनुसार, जैसा आचार्य भगवान समंत भद्र ने भी लिखा रत्नाकरण शावकाचार्य जी में, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु में 8 अंग सहित 25 दोष रहित जो श्रद्धान होता है वो सम्यक दर्शन है। तो उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे कि देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। सच्चे देव कैसे हैं? जिनेन्द्र ही सच्चे देव है, इसके अलावा अन्य कहीं इष्ट पना नहीं है, कोई इष्ट का करता नहीं है, कोई सच्चा देव नहीं है, कोई सुदेव नहीं है, बाकी सब कुदेव है। वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, तो हम उसको सुदेव की श्रेणी में नहीं डाल पाएंगे। अरिहंत और सिद्ध सुदेव की श्रेणी में। इसका मतलब ऊपर के क्या है? सकल निकल परमात्म द्वैवित। तो यही 2 प्रकार के परमात्मा है, सकल निकल। इसके अलावा कोई तीसरा प्रकार का परमात्मा नहीं है। वही कल पढ़ेंगे मूल दृष्टि, वापस रिवाइज करेंगे इसको। इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार का परमात्मा नहीं है संसार में, 2 ही हैं बस देव, सच्चे देव। कौन कौन से? अरिहंत और सिद्ध। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। जीत लिया है राग को जिसने, जीत लिया है लोभ को जिसने, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, जीत लिया है कर्म को जिसने, जीत लिया है संसार को जिसने, वो है जिनेन्द्र। वो ये सच्चा देव है जिनके स्वयं के संसार परिभ्रमण का अंत नहीं हुआ है। वो हमारे संसार परिभ्रमण के अंत का उपदेश कैसे देगा? इसलिए जिनका हुआ है भाई वही दे पाएंगे। सच्चे देव तो वही हैं। और गुरु कैसे हैं? गुरु परिग्रह बिन है। गुरु कैसे नहीं है? जो परिग्रह में डूबे हुए, अंतरागा दिक अंतर चतुर्दश भेद बाहर, नहीं क्या थी पंक्ति? हाँ, अंतर आगादिक धरे दे बाहर धनंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत भाव, ये पंक्ति है ना उसमें। तो ऐसे नहीं होते हैं कुदे, ऐसे नहीं होते सच्चे गुरु। ऐसे तो कुगुरु होते हैं कि जिनके अंतरंग में बहिरंग में टोटल मिला के 24 परिग्रह उसी में जमे हुए हैं, और गृहस्थ भी उसी में जमा हुआ है, तो हमारे गुरु भी उसमें जमे हुए हैं। तो शिक्षा क्या मिलेगी फिर? हाँ, शिक्षा ही मिलेगी। परिग्रह अच्छा है, लेकिन भगवान तो कहने परिग्रह पाप है, 5 पापों में परिग्रह का नाम है। भले ही भारत सरकार के शासन में नीति न्याय से कमाया गया धन यदि हो तो उस पे कोई गैर कानूनी नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान के शासन में तो ये परिग्रह रखना भी अपराध है। मतलब क्या है? देखो, भारत सरकार का कानून और जैन जैन शासन, इसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन 7, इन चारों में तो ये चारों अपराध है। इधर भी अपराध है, उधर भी अपराध है। लेकिन परिग्रह नाम का 5वां अपराध, ये जिनेन्द्र भगवान के शासन में ये भी अपराध है। भले भारत सरकार के शासन में नीति न्याय से कमाया हो तो अपराध नहीं है। तो इस अपराध, जो अपराध ये रखते हैं, जो पाप, वो गुरु कैसे हो सकते हैं? सीधी सी बात है ना भाई। तो विचार करना आप इसमें, और कि गुरु सच्चे वही हो सकते हैं जो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हैं, जो स्वयं
आलम जो विषयों में डूबे हुए हैं, परिग्रह में आ सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते हैं। धर्म दया युक्त सारो, धर्म कैसा है? धर्म स्व पर दया युक्त होता है। अहिंसा परमो धर्म ऐसा बोल के आए हैं, तो स्व स्व पे किस अंतरंग में रागादि भाव नहीं हो, बहिरंग में भी जीव यत्नाचार पूर्वक प्रयत्न करें, जीवों को बचाए, उनको संकल्प पूर्वक तो करे ही ना। गृहस्थ की बात ही करें तो संकल्प पूर्वक तो त्रजीवों का घात करे ही ना, और स्थावर जीवों भी यत्नाचार करे, तो वो जैन गृहस्थ है। हाँ, वो मुनिराज है, उनके तो सभी प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग है। षटका है, न संकल्पी है, न आरंभी है, न उद्योगी है, न विरोधी हिंसा है, न त्रस की है, न स्थावर की है। इसलिए तो अहिंसा मना महाव्रत है मुनिराजों के। तो धर्म तो ऐसा होता है कि पर की भी रक्षा करे और हमारी भी, स्वयं की भी हिंसा न होने दे, स्वयं के परिणामों का भी घात न होने दे, स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात न होने दे, स्वयं के ज्ञान दर्शन सुखवीर्य का जो घात न होने दे, वह धर्म है। और पर के भी 10 प्रकार के प्राणों की रक्षा करे, पर के भी चैतन्य प्राणों की रक्षा करे, वो धर्म है। वही दया युक्त धर्म, वही सार है जगत में। इसके अलावा बाकी सब शेष जो धर्म है वह सब संसार में डुबाने वाले हैं। ऐसा इसके देव गुरु धर्म, या अपन शास्त्र भी लेते हैं कहीं कहीं, तो देव गुरु, देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान इस प्रकार का होता है, किसके? सम्यक दृष्टि जीव के। अन्य कहीं इसके पूज्यत्व की भावना नहीं होती कि इसको ही पूज लूं मैं थोड़ा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, दो नावों में सवार करने वाला कभी पार हो पाएगा क्या, बताओ? दो नावों में, एक पैर इस नाव में, एक पैर उस नाव में है, डूबने डूबना निश्चित है उसका। तो जो पत्थर की नाव है उसमें सवार होगा तो डूबना और निश्चित है। तो जो जिनेंद्र भगवान की जो नाव है बतलाई हुई है, जिसके तो खेवटिया स्वयं ही जिनेंद्र भगवान है, तो उस वही, हाँ, इस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारधि तीरते हैं, यही स्याद मात मई तेरी वाणी, शुभ नए के झरने झरते हैं। हाँ, यही है पार कराने वाली। चलो आगे चले यहाँ से। तो यही मान लिखा भी नीचे कि यही जान संकित, यही मान संकित को कारण, कि यही सम्य दर्शन का कारण ऐसा मानो। इस सम्य दर्शन को 8 अंग सहित धारण करो। 8 अंग कौन से हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे वापस इस छंद में एक बार पढ़ते हैं इसको, और क्या बताया है उसको रिवाइज करके आप याद करने की कोशिश करना कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। काफी सारी चीजें लिखी है इस छंद में, नंबर लिखे हैं एक्चुअली, ये इतने प्रकार का, ये इतने प्रकार का, ये इतने प्रकार का, ये ऐसा है, ये ऐसा, नंबर लिखे हैं, और डिस्क्रिप्शन तो किसी का भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये पढ़ते हैं एक बार। वसुमदटारि निवारि त्रिषटता षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगातिक संवेगादिक चिद पागो, अष्ट अंग अरुदोष पचीसो, सुन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गण गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो ये सम्यक दर्शन हमने कहा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान, उसके आगे और भी विशेषण लगाए, 8 अंग सहित 25 दोषों रहित। तो 8 अंग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है इसका अर्थ कर लेते हैं पहले। 8 अंग तो है ही, साथ में 25 दोष। तो 25 दोष कौन कौन से यहाँ लिखे हैं? वसु मद टारी, 8 प्रकार के मद टारना, 8 प्रकार के मद दोष है, मतलब सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन के दोष है, मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन दोष दूषित है, भाई सम्यक दर्शन दूषित हो जाएगा उस जीव का जिसमें दोष पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है। हाँ, सम्यक दर्शन के दोष नहीं है, मतलब ये ऐसा मतलब सम्यक दर्शन दूषित है, चलम लगाड़ दोष लग रहे हैं, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो निर्मल है, लेकिन हाँ, जीव में यदि पाया जा रहा है तो सम्यक दर्शन में दोष लगाए। जैसे जीव में यदि मद सम्यक दृष्टि है, उसमें मद पाया जा रहा है तो सम्यक दर्शन में दोष है। वो पहले से यदि मद है तो सम्यक दर्शन होने नहीं देगा वो। ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि 8 प्रकार के मदों से रहित होता है। निवारित त्रिषटता, सम्यक दृष्टि 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित होता है। षट अनायतन, सम्यक दृष्टि 6 प्रकार के अनायतनों का त्याग करता है, इससे रहित होता है। और शंकादिक वसु दोष की बिना, की सम्यक दृष्टि है वो 8 प्रकार के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, इस प्रकार के 8 दोषों के बिना होता है। ये हो गए 25 दोष। यदि 25 में से दोष पाए जा रहे हैं, एक भी पाया जा रहा है, तो सम्यक दृष्टि यदि जीव है तो उसका सम्यक दर्शन खतरे में है। बात करेंगे इसकी और आगे कैसे खतरे में है नष्ट हो जाएगा, मतलब अभी तो नहीं हुआ जैसे लगा वैसे नष्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हम, लेकिन हाँ उसको संभालना है। अब वो नहीं, दोष नहीं हटाया तो ये सम्यक दर्शन को ले डूबेगा दोष। ठीक है, तो इस प्रकार के 25 दोष है। 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष। तो 8 और 3 11 और 6 17 और 8 25। ठीक है, इसके बाद उन्होंने, ये तो हम करेंगे विस्तार से, इसलिए अभी हमने बताया नहीं कि क्या मद होता है, क्या मूर्ताएं होती है, क्या अनायतन होते हैं। हाँ, ये तो अपने करा नहीं है अभी। और शंकादिक दोष में भी जो हमने एक एक चीज बताई, तो उसमें 3 तो हमने कर लिए हैं, 2 तो कर लिए हैं, कांक्षा और
शंका और कांक्षा तो कर लिए हैं, अब धीरे धीरे आगे चलेंगे तो दोष भी करते जाएंगे साथ में, अंगों के साथ में ही। उस अंगों के विपरीत 8 दोष है ना। तो इन्होंने, लेकिन पंडित जी लिख रहे हैं कि संवेगाधिक चित्त पागो, कि प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा, इसमें अपना चित्त भली भांति निमग्न कर दो। तो ये क्या होते हैं संवेग, प्रशम, आस्तिक, अनुकंपा। तो हमने यहाँ पे देखा था प्रशम किसे कहते हैं, कषायों की मंदता को प्रशम कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के कषायों की मंदता पाई जाती है, इसका मतलब ये हमें पाई जा रही है क्या, तो हम सम्यक दृष्टि है नहीं पाई जा रही है, तो हम प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं कि बेड है कि हम तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब होनहार होगी तो ठीक है, फिर खाना भी मत खाना, होनहार होगी तो खाना मिल जाएगा, तो कमाने ही मत जाना, हाँ कुछ मत करना फिर, तो ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करता है जीव, फिर प्राप्त करता है। तो आगे लिखा है संवेग, धर्म और धर्म के फल में अनुराग का परिणाम यह संवेग है। धर्म जीव को, सम्यक जीव को धर्म के फल में रुचि रहती है, अनुराग रहता है, धर्म में उसको अनुराग है। ऐसा नहीं कि धर्म महावीर जयंती के जुलूस है और बोले अरे ठीक है अपन तो कौन जाए, प्रभावना में पढ़ेंगे इसको बना के, और लेकिन संवेग के परिणाम है, उसको धर्म रुचि है, उसको धर्म के सभी कार्यों में। आस्तिक्य, धर्म और कर्म में अस्थि बनने का परिणाम है, कि हाँ भाई जो भी मूर्तिक या सूक्ष्म, अमूर्तिक या सूक्ष्म पदार्थ हैं वो भी उनका अस्तित्व है, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है, धर्म का भी अस्तित्व है। भले इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाए सारे पदार्थ, लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उन सभी पदार्थों का अस्तित्व है, धर्म का, कर्म का, सबका अस्तित्व है। देव, शास्त्र, गुरु, 7 तत्वों का अस्तित्व है, अस्थि, अस्थि बना है, मतलब अस्थि, धर्म के अस्थि बने का परिणाम, की हाँ जगत में कुछ है धर्म नाम का भी, ऐसा नहीं है कि सब चल रहा है। अनुकंपा, अनुकंपा मतलब दया का परिणाम, किसके प्रति दया का परिणाम, जो कि दया के पात्र हैं। कौन दया के पात्र, कि सभी संसारी जीव जो आश्रय और बंध से पीड़ित, सभी दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, तो उसके अनुकंपा का परिणाम है, उसके कठोर परिणाम नहीं पाए जाते हैं कि जीवों को देखकर और कठोर हो जाए वो, अपने से दीनहीन को देखकर, कि नहीं, अनुकंपा के परिणाम है। आत्मनिंदा, ये तो 4 होगा। इसका आत्मनिंदा, कि वो चला चला के तो दोष लगाता नहीं है, लेकिन स्वयं में किसी चर्या के कारण गृहस्थ है ना, तो उसको दोष लगे प्रमाद के कारण, तो स्वयं की आलोचना करता, निंदा करता है, ये प्रत्याख्यान करता है कि आगे दोष न लगे, प्रतिक्रमण करता है। हाँ, गर्हा, यदि ज्यादा गंभीर दोष है तो मुनि राजों के सामने स्वयं की निंदा करता है, स्वयं की आलोचना करता है, और हुआ तो प्रायश्चित भी लेता है। निर्वेद मतलब संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम, 5 ढाल में विस्तार से पढ़ेंगे। निर्वेद के मतलब इसके बारे में, वैराग्य के बारे में। और भक्ति, देव, शास्त्र, गुरु में भक्ति के परिणाम पाए जाते हैं, ऐसा वो संवेगाधिक चित्त पागो, तो उसका भक्ति में चित्त है, मतलब लिखा ना, एक एक में लिखा ना, संवेगाधिक चित्त पागो में तो भक्ति में चित्त लगा हुआ, उसका आस्तिक में चित्त लगा हुआ है, अनुपमा में चित्त लगा हुआ है, निमग्न है पूरा वो, भीगे हुए परिणाम है उसके। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि की व्यक्तता बाहर इन गुणों से होती है। तो ये 8 गुण हैं, और 8 अंग अलग है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हमने 8 गुण पहले पढ़ लिए हैं, 8 अंग तो एक एक करके जिसमें आएगा तो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा अष्ट अंगरु दोष 25, तो 8 अंग और दोष 25 हैं, इनको हम संक्षेप में कहते हैं। क्यों कहते हैं संक्षेप में, क्योंकि भाई जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक नहीं जाना जाएगा, तो गुणों को और अंगों को कैसे ग्रहण करा जाएगा और दोषों को कैसे छोड़ा जाएगा, इसलिए अंग और जो 8 अंग है उन दोष को हम कहते हैं। तो ये हमने रिवीजन करा। अब ये हमारा छंद चल रहा है, छंद नंबर 12, इसको पढ़ते हैं। और ये जो इसमें 8 अंग आए हैं, इस 8 अंग में से अभी क्या शंका कांक्षा का रिवीजन नहीं करेंगे आज। अब क्या जब 8 अंग पूरे हो जाएंगे, सभी 8 अंग का एक साथ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो छंद नंबर 12 पढ़ते हैं, और आज अपन पढ़ेंगे अब तीसरा अंग यहाँ से। जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदिढ़ावे। तो 2 अंग हमने पढ़ लिए यहाँ पे, कौन कौन से, निशंकित और निकांक्षित नाम के सम्यक दर्शन के 2 अंग हमने पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अंग, जहाँ पे लिखा हुआ है, वो पंक्ति पढ़ते हैं पहले। क्या लिखा है चरण में, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि तन मलिन देख न घिनावे, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुझे ऐसा याद है, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो मुनि, मुनि क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अर्थ करें तो मुनि मतलब मुनिराज, तन मतलब शरीर, मलिन मतलब मलिन, मल से जो जैसे मल लगा हुआ है ऐसा। तो ऐसा मेला शरीर जो है, मुनि मुनि राजों का शरीर मेला, ऐसे शरीर को देखकर न घिनावे, उसमें घिन के परिणाम न होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर उनमें विचिकित्सा का परिणाम नहीं रखता है, विचिकित्सा का परिणाम नहीं रखता है। विचिकित्सा क्या होती है,
इस वो देखते हम तो ये विचिकित्सा का परिणाम न रखना, ये सम्यक दर्शन का तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। क्या क्या कहा? मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर उस शरीर से ग्लानि का परिणाम न करना, ये निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा लिखना इसको ढंग से, क्योंकि ऐसा आ सकता है एग्जाम में, जो कठिन है वही पूछेंगे भाई। हम तो लिख के बताओ ये तीसरा अंक कौन सा है? निर्विचिकित्सा। तो क्या है ये? जैसा पंडित जी ने लिखा है वैसा ही है बस। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मतलब मुनि राजों के मलिन लिखा है, अपन ने मलिन लिखते, मुनि राजों के मलिन। तन लिखा है उन्होंने, तो अपन तन लिखो या अपन शरीर लिखो। चलो, मलिन शरीर को उन्होंने लिखा देख, मुनि तन मलिन देख घिनावे, देख कर। अब घिन लिखा है वहां पे, तो अपन लिखो यहाँ पे क्या? विचिकित्सा लिख सकते हो, चाहो तो जुगुप्सा लिख सकते हो, ग्लानि लिख सकते हो, जो आपको जिसे समझ में आए। विचिकित्सा, खेद, ग्लानि के परिणाम न होना। तो ये हो गई क्या निर्विचिकित्सा की? नहीं बची है अभी, ये तो पंडित जी ने लिखी है शॉर्ट में, अभी और है इसमें। हाँ, क्या है इसमें और? परिणाम न होना और उनके गुणों से प्रीति होना। यह सम्यक दर्शन का तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। मत समझ में आई ना क्या बात है? परिभाषा याद कर लेना, अभी याद हो जाए क्लास में। जितना हम तो क्या है, जितनी आप बैठे हो क्लास में, इतनी आपको याद हो कैपेसिटी, उतनी याद कर लेना चाहिए बैठे बैठे ही। 2-3 बार पढ़ लो अपन ही, हाँ 2 बार सुन लो अच्छे ध्यान से, तो याद हो जाती हो। तो हम भी बोलते हैं 2-3 बार। तो मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर उस शरीर से या मुनि राजों से किसी भी प्रकार के जुगुप्सा के परिणाम न होना, ग्लानि के परिणाम न होना, खेद के परिणाम न होना, विचिकित्सा के परिणाम न होना, और साथ ही साथ उनके गुणों से प्रीति के परिणाम होना, यह सम्यक दर्शन का तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ठीक है, आई बात समझ में? मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि राजों के मलिन तन को देखकर घिन नहीं आती। पीयूष, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को, बहुत छोटी है, दिख नहीं रहा। आप स्क्रीन में वापस शेयर करता हूँ आपको, स्क्रीन आपको बनानी पड़ेगी उधर से। इधर तो शेयर कर दी मैंने, पूरा लिखा है जैसा रोज करते हैं वैसे ही है। और किसी को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है सबको? तो क्या कह रहे हैं विचिकित्सा यहाँ पे? क्या है? मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर उनसे ग्लानि का भाव न करके उनके गुणों से प्रीति का परिणाम होना, यह सम्यक दर्शन का तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। ये लिखा है स्क्रीन पे, आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, ये याद होना चाहिए। तो अब यहाँ से प्रश्न उठते हैं बहुत सारे। क्या प्रश्न उठते हैं? कि पहली बात तो ये बताओ कि मुनि राजों का शरीर मलिन होते ही क्यों है? हैं? क्यों होता है मलिन भाई? शरीर तो जैसा हमारा वैसा उनका है, तो उनका मलिन शरीर, हमारा अच्छा, ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, मुनि राजों का शरीर मलिन क्यों होता है? कोई बताना चाहता है क्यों हो जाता है मुनि राजों का शरीर मलिन? बहुत छोटा सा उत्तर है। मुनि राजों के शरीर में गंदगी, मैला क्यों हो जाता है बहिरंग में? और वस्त्र तो पहनते ही नहीं वैसे भी, वो दिखता सामने दिख रहा है, फिर जैसा शरीर है वैसा, तो मैला क्यों हो जाता है शरीर? मैला क्यों रहता है? अरे बहुत सारे कारण है, कोई एक तो बताओ। नहीं नहीं, इनका नहीं 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 नहीं। अरे भाई तो पढ़ना अच्छा, वो अपन ने पढ़ ली हुई छह डाला। मुनि राजों का 28 मूल गुण होते हैं, उसमें से 7 मूल गुण जो हैं, उसमें शेष 7, मिसलिनियस 7, उसमें से एक मूल गुण है अस्नान। मुनिराज सिर्फ दीक्षा, जब दीक्षा होती है तो दीक्षा स्नान हो गया, उसके बाद अब मुनिराज आजीवन स्नान नहीं करते हैं। उनके अस्नान नाम का मूल गुण होता है। एक बार दीक्षा ले ली जीव ने, मुनि दीक्षा, उसके बाद वो स्नान नहीं करेंगे। हाँ, वो शुद्धि करना अलग भाई। शुद्धि करना अब क्या है, निहार के बाद और आहार के पहले ये शुद्धि करना, घुटनों के नीचे और कोहनी के नीचे, ये अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि वो कमंडल लेके बिल्कुल सर पे डाल लेंगे फिर टॉवल से पोछेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो घुटने के नीचे की शुद्धि का तो विधान है, और इसी कोहनी के नीचे की शुद्धि का तो विधान है कि ये तो करना है आपको, आहार के जाने के पहले और निहार के बाद, इतनी तो करना है। तो वो करते हैं, लेकिन नहाते नहीं है। स्नान का त्याग है, मुनि राजों के स्नान का त्याग रहता है भाई।
एक बार दीक्षा ले ली, उसके बाद अब ये शरीर से क्या क्या प्रयोजन, और शरीर में फिर पानी की व्यवस्था कौन करेगा, और फिर स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग है। हाँ, उनके लिए स्पेशल करें पानी, फिर तो बोले नहीं तो दूसरा करे तो नहा लेंगे, तो वही वो तो फिर वो टॉवल की व्यवस्था करना अलग से, जल की व्यवस्था करना है, गर्म भी करना है पानी, ये सब करना है उनके निमित्त से। तो मुनिराजों के तो स्नान का त्याग है, और जब शरीर से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो शरीर को क्यों नहीं हिलाया धुलाए। हाँ, तो मुनिराजों के तो स्नान का त्याग है, इसलिए उनका शरीर मलिन दिख सकता है बहिरंग में, पहली बात। दूसरी बात, मुनिराजों के दंत धोवन का त्याग रहता है आजीवन। मुनिराज ब्रश मंजन इस प्रकार से दंत धोवन नहीं करते, वो भोजन के बाद मुख शुद्धि करना अलग बात है। ये तो कोई फंसा हुआ कण रह जाए तो फिर हिंसा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन दांत घीसते नहीं अपने ऐसे सुबह उठ के, कि सुबह से उठ के दांत घिसेंगे, दांत चमकाएंगे, ऐसे दंत धोवन। तो जब उपवास आदि करा है, मान लो जैसे उपवास कर लिया, अब 48 घंटे लगभग लगभग जल मुंह में जल ही नहीं गया, तो हो सकता है दुर्गंध युक्त हो जाए मुंह, संभव है ना। तो ये इस प्रकार से क्या कहना चाह रहे हैं कि मलिन युक्त हो जाए शरीर की, बहिरंग में मलिनता हो, मुख से बदबू आ रही है, अदंत धोवन नाम का जो मूल गुण है उसके कारण से मुख से बदबू आ रही है। और भी कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वही भूमि में शयन करा, हाँ, चट्टान पे शयन करा, और क्या, मच्छर का डांस लगा। मच्छर डांस भाई, कोई ऐसा तो नहीं कि मच्छर आ जाएगा तो पीछे से भगा देंगे या कंबल ओढ़ लेंगे, मच्छर काट के चला गया, कोई और जीव काट के चला गया, कुछ जमीन पे कांटा चुभ गया, सोते वक्त कांटा चुभ गया, कुछ भी हो गया, मतलब शरीर में रूखा रूखा हो गया ठंड के दिनों में, और भी कोई बीमारी हो सकती है। कुछ एक दुर्घटना कभी कुछ हो जाए तो फिर क्या हो। तो इस प्रकार का मलिन शरीर हो जाता है मुनिराजों का, किसी भी प्रकार से हो, तो मलिन शरीर को देखकर कि अरे ऐसे कैसे गंदे मुनिराज, हम तो नहीं जाए इनके पास में, ऐसे ग्लानि के भाव न करना। क्यों नहीं करना, वो अलग देखेंगे अपन, लेकिन मुनिराजों के मलिन शरीर को देख, ये इस कारण से मुनिराजों का शरीर मलिन हो जाता है। तो ऐसे ग्लानि के भाव नहीं होते उस मुनिराजों के मलिन शरीर को देख के। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है। क्या विचार करता है? स्वभावो तो अशुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। यह काया तो स्वभाव से ही अशुचि है। ये तो अंतरंग में इतनी अशुचिता है इसमें कि ये बहिरंग में प्रकट हो जाए तो जीव को विराग्य हो जाए भी दुनिया से, संसार से, हुए भी ना रहनी, इतनी अशुचिता है अंदर, शरीर के अंदर। वो तो क्या है, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, इस हाड़ पिंजरे सप्तमय शरीर के ऊपर एक चादर लपेटी हुई है चमड़े की, इसे दिखता नहीं अंदर क्या भरा हुआ है, लेकिन वो जो अंदर का जब बाहर आता है ना तो घिनौना भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गए, इससे ज्यादा घृणित गे तो काया तो घृणित है ही। इसमें क्या है, काया का स्वभाव है कि काया तो घृणित ही है। लेकिन आगे लिखा है रत्नगण शौकाचार्य जी में कि ये घृणित काया भी, लेकिन यदि इस देह देवालय के अंदर यदि एक ऐसा जीव निवास कर रहा है जो कि रत्नत्रय से सुशोभित है, तो ये फिर काया भी पूजनीय है। जैसे मंदिर के अंदर भगवान है तो मंदिर पूजनीय है, जो देह देवालय के अंदर यदि ऐसे जीवात्मा है, ऐसी भगवान आत्मा है जिसमें 3 रत्न विराजमान है, रत्नत्रय पवित्रते, तो उसके कारण उपचार से काया भी पवित्र कही जाती है। ऐसा विचार है सम्यक दृष्टि के कि ये मुनिराज तो 3 रत्न के धारी हैं, तो इनकी काया भी उपचार से शुचि है, ऐसा सोच के वो मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर उनसे जुगुप्सा का परिणाम नहीं करता है। जो काया है इसकी अशुचिता का विचार तो अपन जब पांचवी ढाल आएगी ना, अशुचि भावना, तब और विस्तार से करेंगे वहां पे कि काया की कैसी कैसी अशुचिता है। जैसे वहां पे और लिखा ना, जैसे कि केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देखी सारी, देह परसते हो पावन निश दिन मल जारी। करेंगे इसका अर्थ वही करेंगे भाई, जिसको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता तो अपन पांचवी ढाल में करेंगे इसका अशुचि भावना में अर्थ। और पल पल रुधिर राध मल थेली की कसव सादिते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी इस देह करे की मयारी। कहाँ लिखा ये, बनी बताता हूँ, पांचवी ढाल में आएगा आगे ये विषय। हाँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से
इस चेतन का कैसा नाता। तो काया तो स्वभाव से अशुचि है, तो मुनिराजों की भी अशुचि, मेरी भी अशुचि है, उसमें क्या है? हाँ, मेरे तो ऊपर वस्त्र पहन लिए अपनी अशुचिता का, अपनी विभत्सता को दिखाने के लिए। लेकिन हे मुनीश्वर, आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जगत के लोगों ने तो कपड़े क्या धारण कर लिया ऊपर, तो शरीर की विभत्सता नजर नहीं आती। शरीर तो है ही विभत्स, कपड़े हटते हैं तो शरीर की विभत्सता सामने नजर आती है। कपड़े हटते, स्किन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्किन हटेगी तो बात ही, कपड़े हटते हैं तो शरीर के जो विभत्सता है वो सामने नजर आ जाती है। तो हे मुनिराज, आप धन्य हैं जो संसार की नश्वरता का, शरीर की विभत्सता का सच्चा दिग्दर्शन करा रहे हैं। आपकी ऐसी मुद्रा है कि जिसको देख के वैराग्य हो जाए कि हाँ भाई, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। संसार, शरीर तो विभत्स ही रहता है, कोई भी हो, शरीर तो है ही ऐसा। सप्तमय धातु में पल रुधिर 8 इनके, इसके 9 द्वारों से निरंतर क्या अमृत झड़ता रहता है। क्या झड़ता रहता है? शरीर के 9 द्वारों से निरंतर मल ही झड़ता रहता है, ऐसा है। तो फिर मुनिराजों का भी ऐसा ही है, लेकिन मुनिराजों के साथ में एक विशेषता है। क्या? ऊपर अमल मल भरियो, भीतर को न विधि घट शुचि कहें। ऊपर से अमल है और अंदर मल भरा है, तो किस विधि से हम इस घड़े को पवित्र कहें? बहुत देह थेली सुगुण, बहुत देह मेली सुगुण थेली, शौच गुण कौन लहे? साधु लहे। साधु मुनिराजों को शुचिता का गुण है, फिर भी बताओ आप किसको कह रहे हैं शुचिता का गुण? शरीर तो अशुचि है, लेकिन शुचिता किसमें है? फिर भी शुचिता तो मुनिराजों में ही है, बाकी तो सब अशुचि है। मतलब इनका शरीर भी अशुचि है, कषायों का उदय चल रहा है, तो आत्मा भी अशुचि है, लेकिन मुनिराजों के शरीर अशुचि है। लेकिन ये भी क्या है? सुगुण थैली, इसमें भी आत्मा है जो कि रत्नतय से पवित्र है। तो वो शुचिता तो शोच गुण साधु लहे, शुचिता तो तीन कषाय चौकड़े के अभाव रूप शुचिता तो मुनिराजों के ही है। तो इसलिए तो उनके निकट जाना है, उनसे भागना नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है, ये है हाँ, कि मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर उनके पास से दुर्गंध आती हुई दिखेगा भी अपने को दूर भाग जाए, ऐसा नहीं। वो तो शरीर तो है ऐसा, स्वभाव से ऐसा है तो। और रत्नत्रय अपनाने योग्य है। तो इसलिए, और यहाँ पे देखो बात मुनिराजों की लिखी है, लेकिन इस बात को अपन आगे बढ़ाएं तो इसे मुनिराजों पे मत लगाना है यह बात, वे बात और भी लगेगी। एलक जी, छुल्लक जी, आरिका माता, तो इनके भी शरीर दी अशुचि दिखे हैं, तो इनके अशुचि शरीर से खेत का, कि अरे खेत का मतलब होता है अनुत्साह, अरुचि। कि शारीरिक स्थिति देखकर अरुचि का, अरुचि उत्पन्न हो जाए, तो उसको तो खेत का परिणाम न होकर उनके गुणों से प्रीति का परिणाम होता है। किसके? सम्यक दृष्टि जीव के। तो अपन को क्या करना है? होगा सम्यक दृष्टि जीव के, भैया हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग होता है सम्यक दृष्टि के, तो ऐसे सम्यक दर्शन के अंग की प्राप्ति के लिए सभी, और सिर्फ वही नहीं है एलक छुल्लक जी प्रतिमाधारी, भाई कोई सामान्य साधर्मी क्यों ना हो, जिन मंदिर जाता हो, हाँ उनको कोई रोग लग जाए, घर में किसी को रोग लग जाए जो जिन मंदिर जाता है, अपन क्या करें हम? कम से कम साधर्मी तो है भाई, और रिश्तेदारी वगैरह तो बात की, साधर्मी है पहली बात तो। जिन धर्म का उपासक है वही मंदिर जाते हैं रोज, तो क्या करें? वैया वृत्ति करना है घर में, मुनिराजों की भी करना है, जिनकी जैसी हो सके यथा योग्य वैसी वैसी वैया वृत्ति की आती है उनके। मतलब ये नहीं कि उनके मलिन शरीर को देखकर अपन मुंह फेर लें कि इनका तो अब जो हो रहा है होने दो, अपन तो बच जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं। क्या निकल रहा है? चरणानुयोग एक्चुअली क्या है? अपन देखा होगा 3 दिन से चरणानुयोग की चर्चा चल रही है ना? शंका, कांक्षा और निर्विचिकित्सा। चरणानुयोग चलेगा, और ये परिभाषा चरणानुयोग में लिखी है ऐसी, अंग जो है रत्नाकर शावकाचार्य जी में ऐसे लिखे हुए हैं, जो चरणानुयोग का ग्रंथ है। तो आप बोलो चरणानुयोग की बात निकल रही है ना यहाँ से, कैसे कि जो वृद्ध है, कैसे एक्चुअली के निर्विचिकित्सा नाम का अंग कैसे प्रकट होता है, कैसे निर्विचिकित्सा की जो, जैसे वृद्धों की सेवा करने के जो भाव हैं, इससे निर्विचिकित्सा में को बल मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, लेकिन वृद्धों की सेवा करना, घर में जो बुजुर्ग है उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, मुनिराजों की वैयावृत्ति करना, तत्व का विचार करना, शरीर की अशुचिता का विचार करना, इससे ये निर्विचिकित्सा नाम का जो अंग है इसको बल मिलता है प्रकट होने में। यदि प्रकट नहीं है तो, यदि है तो दृढ़ बनाए रखने के लिए बल मिलता है। ठीक है, ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित मत रखना। कहां तक? मुनिराज साधर्मी, मतलब मुनिराज से लेके साधर्मी, मतलब मुनिराज है, आरिका माता, एलक जी, छुल्लक जी, साधर्मी। इसके बाद और आगे चलना है यहाँ से, क्या कि हाँ
नहीं वो बात की बात है। इसके बाद अपन आगे चले यहाँ से, तो फिर क्या कि तीर्थ स्थानों में अव्यवस्था देखकर उन तीर्थ स्थानों से ग्लानि का भाव न रखना और गुणों से प्रीति का भाव रखना, ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। क्या कि वहां गए, वहां तो अरे वहां तो व्यवस्था ही नहीं बिल्कुल, चले मत जाना भैया, वहां तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है ऐसा, और क्या करते सामने वाले को अस्थितिकरण कर दिया उसका, और आप स्वयं को तो हो ही रही विचिकित्सा, सामने वाले को अलग उत्पन्न कर दी। तो ऐसा नहीं करना कभी कि वहां तो व्यवस्था ही नहीं है, खाने को ही नहीं मिलता है, वहां का तो ट्रस्टी ऐसा है, मैनेजमेंट ऐसा है, मंदिर में तो कोई देखने वाला नहीं, व्यवस्था नहीं। यदि अपन कुछ कर सकते हैं ऐसा बोल के कि हाँ यदि कुछ बेनिफिट हो रहा है मंदिर का, ट्रस्ट का, समाज का, जाने वाले का, तो अलग बात है। लेकिन ऐसा बोल के कुछ बस निंदा का रस लेना है तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पर भी यदि काली माँ दिख जाए तो भी होना नहीं चाहिए ऐसे, हाँ काली माँ, लेकिन पड़ गई काली माँ, जिन पुरानी है, अभिषेक पुराना मंदिर है, अभिषेक नहीं हुआ या हो भी रहा है तो ठीक से मार्जन नहीं हो रहा है, तो कुछ पानी के दाग है, छींटे हैं, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति देखकर भी, मूर्ति से भी विचिकित्सा के भाव नहीं होना चाहिए। जैन मंदिर में जाके वहां पे कुछ गंदगी दिखे, तीर्थ स्थानों में व्यवस्था दिखे, धर्मशालाओं में, भोजनशाला में, तो वहाँ मैनेजमेंट में, तो वहां से विचिकित्सा के भाव नहीं होना चाहिए, निर्विचिकित्सा होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि भाई गुणों की बात है यहाँ, तो जहाँ गुण है और हमसे हमसे कुछ हो सकता है तो हम करें वहां पे। भाई हम यदि अभिषेक करके मूर्ति को ठीक कर सकते हैं, मतलब मार्जन कर अच्छे से कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं अभिषेक करके, तो हम स्वयं करें ना, निंदा करके क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुनि राजों के लिए भी मुनि राजों के लिए तो कही कहा, लेकिन मुनि राजों के साथ में सभी लगा ना, मतलब धर्मायतनों में भी अव्यवस्था देखकर वहां से विचिकित्सा के, जुगुप्सा के भाव ना हो, और उल्टा यदि हमसे कुछ बन पड़े तो हम करें आगे होके। हाँ तो ये और ऐसी, और ये लोग कहने वाली बात है कि व्यवस्था नहीं हर जगह, हमको तो हम भी यहाँ भी हमको तो अच्छी व्यवस्था मिलती है, वही एक नंबर व्यवस्था मिलती है हमको, तो कोई ऐसा वही नहीं कि हमको लगा कि अरे कहाँ यहाँ कहाँ आ गए, हर जगह एक नंबर व्यवस्था, और ढूंढना पड़ती है वो तो अपन को थोड़ा रिसर्च करके आना पड़ती है। क्या हर जगह आपको व्यवस्था तो अच्छी मिलेगी, आप जहाँ भी जाएंगे, साउथ में आएंगे यहाँ भी अच्छी व्यवस्था है, कहीं नॉर्थ में जाएंगे तो भी अच्छी व्यवस्था है मंदिरों में। ठीक है, इसी प्रकार जिनवाणी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो तो अरे ऐसी कैसे जिनवाणी है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, क्योंकि चिकित्सा के भाव नहीं होना चाहिए। पूरे सब देवशास्त्र गुरु मंदिर मतलब नौ देवताओं में लगा ना, यह बात कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसी अव्यवस्था दिख जाए तो मलिनता को देखकर ग्लानि के भाव नहीं होना चाहिए। एक बात और है इसमें कि ये तो हुई द्रव्य विचिकित्सा, अब हुई भाव विचिकित्सा। मतलब क्या कि जिनेंद्र भगवान के वचनों से ग्लानि के भाव नहीं हो जाए। जिनेंद्र भगवान के वचनों से ग्लानि के भाव कैसे कि भगवान ने कहा नग्गो ही मोक्ष मग्गो, अरे नग्नता ही, अरे नग्नता रहे, नग्नता स्वीकार है आप लोगों को, मतलब हमको नग्नता स्वीकार है, इसका मतलब ये इस प्रकार के क्या है, जिनेंद्र भगवान के वचनों से खेद के परिणाम हो रहे हैं। अरे भगवान ने बोला है रात्रि भोजन, अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, कम से कम रात्रि भोजन की तो कैसे एंजॉय करें हम। ये जो भाव हो रहे हैं ना भगवान के वचनों से विचिकित्सा के भाव हो रहे हैं। यदि कोई ऐसा भाव करता है कि रात्रि भोजन का त्याग, तो जैन धर्म में तो क्या सब कुछ छुड़वाने की बात है। आज दशहरा मत मनाओ, दिवाली आएगी तो पटाखे मत फोड़ो, संक्रांति आएगी तो पतंग मत उड़ाओ, होली आएगी तो गुलाल मत खेलो, सब सब मतलब कुछ मत करो। तो ये इस प्रकार के जो परिणाम चल रहे हैं जीव के, ये जिनेंद्र भगवान से विचिकित्सा के भाव है, जिनेंद्र भगवान के वचनों से खेद के भाव है, ग्लानि के भाव है। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में भी ग्लानि का भाव न करना, ये भाव विचिकित्सा है। ऐसी विचिकित्सा होती है किसके, सम्यक दृष्टि जीव के। निर्विचिकित्सा होती है किसके, सम्यक दृष्टि जीव के। न जिनेंद्र भगवान के वचनों से, न धर्मायतनों से, न मुनिराजों से लेके साधर्मियों से कहीं भी अव्यवस्था है तो, और हम ऐसी भावना तो ये है कि हम यदि अव्यवस्था ठीक कर सकते हैं तो हम जाके करेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। क्या इन तो मालूम चला मंदिरों में बल्ब भी खराब हो गया तो देख रहे हैं ट्रस्टी की तरफ की भैया लगवा दो, मैनेजमेंट की तरफ देख रहे भैया बल्ब भी लाना है ना, मंदिर की दान पेटी में ऐसा मत डालना है, एक दिन अपन ही जाके लगा दो। हैं अपन मंदिर में जिनवाणी रखने की अलमारी, तो अपन देख रहे हैं कोई आएगा भैया मंदिर का करता धरता जिनवाणी व्यवस्थित करेगा, फिर अपन ही कर लो ना, अपने ही मंदिर है, अपन क्यों दूसरे का। ऐसा करने से वात्सल्य बढ़ता है, आप करके देखना, करते ही होंगे आप। ऐसा करने से मंदिर से वात्सल्य बढ़ता है, आप करके देखना। आप मतलब मैं तो ये मैं क्या बताऊं, मैं अपना तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये सोच के आना कि चलो मंदिर में करके देखना, चलो 10 दिन तक, कि आज मैं मंदिर से आऊंगा तो मंदिर की एक अव्यवस्था ठीक करके आऊंगा, कुछ भी जैसे एक
चम्मच भी उठा के इधर से उठा के उधर रखनी है, यदि अपनी जगह पे यथा स्थान, तो मैं रखूंगा। कितनी देर लगेगी? 1 मिनट लगेगा? अलमारी जमाऊंगा आज मैं पूछूंगा, मतलब जो पुरुष लोग हैं जो कर सकते हैं, जो स्त्रियां जो कर सकती है, उस हिसाब से, मतलब कि आज मैं घंटा है। तो मैं ये बता रहा था कि आप करके देखना है कि हाँ आज हम आएंगे, छोटी सी, मतलब अपने में इतना सामर्थ्य है कि ये व्यवस्था ये पूछ के आएंगे, ये पास वाली जो अलमारी है जिनवाणी, वही जमा के आएंगे, उसमें डस्ट जम गई है, कुछ एक कपड़ा लगा के आएंगे। तो भाई अब मैं अपनी क्या, मैं इसलिए अपनी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो कपड़ा ले आता हूँ सुबह जो दिखता है लगा दो एक कपड़ा अपने। और अब क्या सोले के कपड़े में अपन, तो कोई रोकने वाला तो है नहीं मंदिर की, नहीं वो रोक देंगे अरे इसको क्यों छुआ, अरे हम तो सोले के कपड़े में, हमको कौन रोकने वाला है भाई आप करके देखना एक बार, बहुत मजा आनंद आता है। बिल्कुल वात्सल्य लगता 2 मिनट ही है उसमें, रोज करना प्रैक्टिस 10-15 दिन तक करना, आपको मंदिर से वात्सल्य हो जाएगा कि हाँ मंदिर अपना मंदिर, मतलब इस प्रकार से हमारे जिनेंद्र भगवान, हमारा जिनायतन, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन जिस मंदिर के ट्रस्टी वहीं कर रहे हैं दूसरे मंदिर में करना तो ज्यादा, मतलब जहां भी जाते हैं अपन रोज रेगुलरली। चलो ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, कि धर्मायतनों में अव्यवस्था देखकर वहां से ग्लानि का भाव न करके गुणों से प्रीति होना, यह इस प्रकार से। और भाव चिकित्सा हमने पढ़ी, साथ में हमने द्रव्य निर्विक चिकित्सा में मुनिराजों के शरीर आदि से, इस प्रकार से पूरा निर्विचिकित्सा नाम का। तो ये सम्यक दृष्टि विचार करता है इस प्रकार का कि ये काया तो ऐसे ही है, ठीक है। इसकी और चर्चा अपन अशुचि भावना में करेंगे, ठीक है। ये हुआ निर्विचिकित्सा नाम का अंग, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? निर्विचिकित्सा नाम का अंग हो गया, इसमें आज की कथा हम करेंगे, उसके पहले कुछ पूछना है यदि आपको तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। चलो, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे, तो अब यहाँ पे बात आएगी किसकी वापस, भाई इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ ना, अपन ने पढ़ा जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर, निकांशित में अनंतमती, तो निर्विचिकित्सा में कौन प्रसिद्ध हुआ, वो वैसी कथा है, ठीक है। तो अपन कथा शुरू करते हैं। स्वधर्म इंद्र की सभा चल रही थी। स्वधर्म में इंद्र की सभा है, जैसे अपनी सभा लगती है ना, अपन मिलते हैं सब तो अपनी सभा लगती है, तो अपन सभा में क्या डिस्कस करते हैं कि मेरी बुआ ऐसी, चाची ऐसी, अंकल ऐसा। और वहां पे डिस्कशन करने के लिए क्या है, वहां तो कोई चाची बुआ ऐसा कोई संबंध ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे क्या डिस्कशन होता होगा फिर भोगों के अलावा, जब मिथ्या दृष्टि देव तो भोगों की चर्चा करें, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो क्या चर्चा है, तो हमें तत्वों की चर्चा, सो धर्मेंद्र की सभा चल रही है, उन तत्वों की चर्चा चल रही है, मतलब तो हमें तत्वों की चर्चा चल रही थी। 7 तत्वों के बाद 8 अंग की चर्चा वहां पे हुई, सोधर्मेंद्र ने संबोधित किया। तो सोधर्मेंद्र ने जब निर्विचिकित्सा नाम का अंग आया, उसकी चर्चा चली, तो निर्विचिकित्सा अंग में सोधर्मेंद्र ने अपने सभाजनों को बोला कि निर्विचिकित्सा नाम का अंग जैसा उद्दायन राजा के पाया जाता है, वैसा और किसी के नहीं पाया जाता है। क्या? जैसा उद्दायन राजा के, उद्दायन राजा। अब वहां पे एक देव था, वासव देव नाम था उसका, वासव देव। तो उन्होंने भी सुना इस बात को, और उनके मन में इसी बात उठी कि भाई इतने सम्यक दृष्टि जीव हैं इस मध्य लोक में, इस ढाई द्वीप में, और ढाई द्वीप के बाहर भी, मनुष्य तो नहीं होगी दूसरे हैं, लेकिन मनुष्य की बात करें ढाई द्वीप में अनेक सम्यक दृष्टि हैं। तो ये सोधर्म इंद्र ने उद्दायन राजा का ही नाम क्यों लिया, ऐसी क्या खास बात है उद्दायन राजा में, बड़ी कौतूहल हुआ उनमें। तो उन्होंने, जैसा कि देव हमेशा परीक्षा लेने के लिए, तो ये देव भी फिर क्या है, परीक्षा लेने के लिए मध्यलोक में आए, और उद्दायन अपने नगर के राजा थे, उद्दायन नाम उनका, उद्दायन राजा है। तो उनके नगर के बाहर वो वासव देव आए, और उन्होंने क्या करा, विक्रिया से मुनि का वेश धारण किया। और मुनि कैसे? मुनि ऐसे कि भाई कद छोटा और दुर्बल शरीर, बिल्कुल विभत्स शरीर, और साथ में कैसा शरीर कि कुष्ठ रोग हो रहा है, ऐसे मुनिराज जिनको कुष्ठ रोग, ऐसा शरीर उन्होंने विक्रिया से बनाया। और कुष्ठ भी कैसा, जो गलित कुष्ठ, जो गल रहा हो, दिख रहा सामने गलते हुए, ऐसा गलित कुष्ठ हो रहा है। और साथ में यही नहीं, साथ में पीव से भरा हुआ है शरीर, वो भी दिख रहा है। और यही नहीं, साथ में वो पीयू भी इतना है, बिल्कुल दुर्गंधित है, बहुत दुर्गंधित पीयू से गलित कुष्ठ वाला एक दुर्बल बोने मुनिराज का उन्होंने स्वांग रचा, विक्रिया बनाई, ठीक है। और वो जो पीव था उसमें क्या है, इतने पीव था कि मक्खियां भिनभिना रही थी उस पीव पे। ऐसे मुनिराज का शरीर उन्होंने विक्रिया से बनाया। और क्या करा फिर धारण करी, क्या पीछे कुंडल धारण करी, लिए मुनिराज का धारण किया। फिर उन्होंने धारण करी आहार चर्या की मुद्रा।
आहारचर्या की मुद्रा धारण करी उन्होंने, ठीक है। अब धारण करके वो नगर से जाने लगे। अब आहार के लिए, चर्या के लिए जब मुद्रा है आहार की, तो फिर क्या करेंगे वहां पे जो भी श्रावक हैं, क्या करना चाहिए, हम होते तो क्या करते। वहां के नगरवासियों ने क्या किया वो अपन थोड़ा समझते हैं कि वहां के नगरवासियों ने, अब ये गए नगर में आगे बढ़े अपने, मतलब उद्यान राजा के महल की तरफ आगे बढ़ना था इनको, तो नगर क्रॉस करके जाना एक तरह से। तो नगर में जो दूसरे नगरवासी थे उन्होंने इनको देखा। अब ये देखकर क्या क्या जीवों ने कैसा कैसा क्या क्या बोला, वो अपन थोड़ा समझते हैं, सुनते हैं। मुनिराज ने भी सुना ही है, हम भी सुनते हैं। मतलब वो जो देव थे जो मुनिराज के स्वांग में थे, तो कोई कोई नगरवासी बोले कि अरे इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, चलो भागो यहाँ से। मुनिराज को देख लिया, लेकिन फिर भी इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि दुर्गंधित शरीर था, ये बदबू कैसे आ रही है, चलो अपन तो भागते हैं यहाँ से। तो वो भाग गए। फिर आगे बढ़े तो दूसरे सज्जन, दूसरे नगरवासी उनको देख के बोले अरे ये कोढ़ी कहाँ से आ गया। मुनिराजों को देख के ऐसे वचन निकले कि अरे ये कोढ़ी कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर अब वो सुनते जा रहे हैं सब और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको तो उद्यान राजा के पास आना तो धीरे धीरे चल चल के, लेकिन साथ में रास्ते में सब ये घटनाएं चल रही है उनके साथ में। फिर कोई नगरवासी बोले क्या कि अरे यह मुनि इस अवस्था में भी आहारचर्य के लिए निकले हैं, ये जीना ही क्यों चाहते हैं, ये तो मर जाए तो अच्छा है। ऐसे नगरवासी उनके लिए वचन बोल रहे हैं कि अरे इनको तो मैं कुएं में धकेल के आ जाता हूं, इनके दुखों का अंत हो जाएगा। कोई बोले कि इनको तो समुद्र में जाके समाधि ले लेना चाहिए, अपने दुखों का स्वयं ही अंत कर लेना चाहिए। कोई बोले कि अरे ये अभागा इस अवस्था में भी जीना चाहता है, कितना जीने के प्रति लालसा है इसकी, समाधि ले लेना चाहिए। इस प्रकार के वचन सुनते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई उनमें से कोई आहारचर्या ने किसी ने करे ही नहीं हो कभी। आहारचर्या कराने वाले भी लोग थे जो कराते थे। तो वो आहारचर्या कराने वाले जो मुनिराज के आहार दान के करते थे, मतलब मुनिराजों को आहार दान दिया करते थे, वो उनमें से भी थे लोग। तो उनमें से क्या बोले कि एक सज्जन दूसरे से बोले कि मुनिराज आ रहे हैं, उन्होंने देख तो लिया आहार की मुद्रा है, तो बोले एक काम करो, दूसरे से बोलते हैं दूसरे से कि आज तुम आहार करा दो इनको, कल मैं करा दूंगा। मतलब टालने वाली बात होगी जिसको, ठीक है। फिर दूसरे जो आहार दान देने वाले हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो आगे कहीं ना कहीं तो हो जाएगा इनका, जाने दो इनको, जाने दो, आहार आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा इनको। आगे बढ़े तो बोले अरे और आगे बहुत है, अभी तो पीछा लोने नहीं कराया तो हम क्यों कराए, आगे वाले और करा देंगे इनको आहार, जाने दो इनको आगे। मतलब किसने आहार नहीं कराया। एक जो आहार कराने वाले थे उन्होंने यहाँ तक बोला कि हमने तो मुनिराजों को इतना आहार कराया है कि हमारी आहार कराते कराते उंगलियां घिस आ गई, लेकिन इस प्रकार के मुनिराजों को आहार कराने के लिए शास्त्र में क्या विधान है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हमको तो पता नहीं, इसलिए हम आहार नहीं कराएंगे। इस प्रकार के उनके वचन थे। और ये क्या है, ये सुनते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। ऐसे चलते 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 कहाँ पहुंच गई है, उद्यान राजा के महल की तरफ पहुंच गई है। वहां उद्यान राजा का द्वारपाल, उन्होंने इनको देखा मुनिराज को और दौड़ के गए उद्यान राजा के पास कि मुनिराज आए हैं, आहारचर्या पे निकले हैं। जैसे उदयन राजा ने सुना, वैसे ही अपनी रानी प्रभा देवी उसके साथ में वो आया महल के द्वार पर, वो मुनिराज दिखे सामने। तो क्या करा उदयन राजा ने, संसार का सबसे मधुर संगीत लगता है मेरे को ये मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो आपको सकता कुछ और लगे। क्या बोला उदयन राजा ने, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ऐसा करके पड़गान किया। तो मुनिराज का पड़गान किया उन्होंने। मुनिराज की फिर जो भी है, अब वो मुनिराज उनके महल में ऐसे ही पधारे, आधे उनके जो सेवक थे राजा के वो तो दुर्गंध सुन के भाग गए। अब आधे बच्चे थोड़े बहुत, उस राजा के डर के सामने सब थोड़ी भाग सकते हैं, तो आधे बच्चे। अब मुनिराज ने आहार कराया, उनकी जो रानी थी प्रभा देवी उन्होंने भी मुनिराज का आहार कराया, ठीक है। अब ये देव जो है ये अंजलि लेके आहार कर रहे हैं। अब आहार कर रहे हैं, देव हैं ये, हैं देव। देव आहार नहीं कर सकते, देव भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, जो ठूस लिया उनने, लेकिन विक्रियक शरीर है उसमें ये भोजन नहीं जा सकता अंदर। अब उन्हें ठूस तो लिया। अब क्या, जब आहार पूरा होने आया तब उन्होंने उल्टी कर दी उस पूरे भोजन की। और जो उल्टी करी ना, वो उल्टी भी कैसी, बिल्कुल अत्यंत दुर्गंधित उल्टी, उसकी छिद्री मतलब जमीन पे उन्होंने कर दी। अब वो उल्टी जो उल्टी की सुगंध सुन के जितने बच्चे कुचे थे वो सब भाग गए, लेकिन उदयन राजा और प्रभा देवी रानी वो वहीं खड़े रहे।
फिर उदयन राजा ने क्या करा, उल्टी कर दी, तो कि अब तो उल्टी कर दिया, बाहर आ गया, अब तो मतलब अब तो आहार होगा नहीं ना आगे का, भाई एक बार हो गया मुंह से बाहर निकल गया, अब तो आहार नहीं होना, तो मुंह से निकाल दिया तो उसका आहार अंतराय कर, मतलब अंतराय आता है, उसके बाद छोड़ना पड़ता है मुद्रा को, उसको उस मुद्रा को मतलब वो अंजलि को। तो उसके बाद अब उदयन राजा आगे बढ़े, उन्होंने सोचा कि मुनिराज ने अब क्या है, तो उन मुनिराजों का शरीर जो फर्श है वो साफ करने के लिए वो आगे बढ़े, तो मुनिराजों को शरीर को साफ करने के लिए जैसे उदयन राजा आगे बढ़े, वैसे ही ये वासव देव ने क्या करा, वापस से उल्टी कर दी, और अब की बात तो उदयन राजा पे उल्टी कर दी पूरी, और वापस क्या है उदयन राजा पे ऐसी बिल्कुल दुर्गंधित उल्टी करी। अब तो उदयन राजा को बड़ा क्रोध आ गया होगा ना, कि नहीं भैया कैसे क्रोध आएगा। हाँ, लेकिन उनको बड़ा बड़ा दुख तो हुआ। किस बात का दुख हुआ, कि मैंने जो भोजन दिया, मैंने जो आहार दिया, वह मुनिराजों के प्रकृति के प्रतिकूल था, वो इनको लगा नहीं, कितना अभागा हूं मैं, इतना अच्छे सुपात्र मुझे आज मिले हैं भोजन के लिए, लेकिन मेरा भोजन इनको नहीं लगा, ऐसा उनको पश्चाताप हुआ। फिर उन्होंने ऐसा पश्चाताप तो करा, लेकिन साथ में वापस से क्या करा, अपने कपड़ों को साफ किया, मुनिराजों के शरीर को साफ किया, फ्लोर को साफ किया वहां पे। तो ये सब देखकर फिर वासव देवते थे वो अपने सही रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने फिर बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करी कि भाई सोधर्म इंद्र की सभा में आपकी तारीफ प्रशंसा चल रही है, तो ऐसे नहीं चल रही है, आप में वाकई में निर्भय चिकित्सा नाम का अंग है, वो कूट कूट के पाया जाता। उन्होंने बड़ा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया राजा को, रानी को, दोनों को, वो तो अपने स्थान चले गए। फिर उदयन राजा आगे चल के फिर क्या, उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और फिर वो आगे मोक्ष तो नहीं हुआ उनका, आगे स्वर्ग में गए कल्प में। उसी प्रकार उनकी रानी, उन्होंने भी आगे चलकर स्वर्ग की प्राप्ति करी, देव बनी, मतलब वो भी स्वर्ग में, देवी नहीं बनी है, समझ कि स्त्री तो स्त्री बनेगी आगे, वो देव बनी आगे जाके एकदम, क्योंकि तो बर्तन है इसके अंदर, तो क्या है कुछ भी सामान, मतलब आत्मा जाएगी जिस बर्तन में वो शेप की जाती है ना, वैसा है पानी जिस बर्तन में जाता है। तो इस प्रकार से उदयन राजा की, तो इसमें क्या समझ में आया, कि मुनियों के मलिन शरीर को देखकर उसमें ग्लानि का भाव न करना, यह सम्यक दर्शन का तीसरा निर्विचिकित्सा चिकित्सा नाम का अंग है। ठीक है, ये बात समझ में आना। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, कि भाई यहाँ से वैयावृत्ति करना है मुनि राजों की। हाँ, उनको कुछ भी मतलब भाई बहुत सारी ऐसी बनती है लोग में प्रतिकूलता, कि मुनिराज ने उल्टी कर दी, उदाहरण के लिए अभी हमारे यहाँ ज्ञानोदय में हुआ था, एक चिल्लक जी थे, उन्होंने आहार के तुरंत बाद उल्टी कर दी। होता है, तो वो वन क्या है कि इसमें ग्लानि का भाव बिल्कुल नहीं होना, जिस शरीर का स्वरूप बतला रहे हो, संसार को उपदेश दे रहे हैं साक्षात की ऐसा ही है शरीर तो। हाँ, तो शरीर से प्रीति का भाव ना हो, और मुनि राजों के शरीर से ग्लानि का भाव ना हो, इस प्रकार से तीसरा अंग था निर्विचिकित्सा चिकित्सा का। ठीक है, तो ये इस प्रकार आज अपन इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लीजिए, वरना आपको सबको मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको पेपर मिल गया होगा, सबने देख भी लिया होगा, हो सकता है सॉल्व भी कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे किसी का सॉल्व करा हुआ मिला नहीं है। आप कर रहे होंगे, अगले संडे तक का टाइम है, वो टाइम है 7 दिन, तो आप यदि इन्होंने पेपर खोल के नहीं देखा है तो वो आप, मैं बता रहा हूँ, कोई चीट शीट बना लेना, पहले समराइज कर लेना क्या क्या है उसके अंदर, फिर उसमें देख के आप लिखोगे तो आपका 2 घंटे में हो पाएगा। नहीं तो पेपर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। भले भाई 10 पेज का पेपर, उसका मतलब पेपर लेंदी है, लिखना आपको कितना उस पर डिपेंड करता है, पढ़ना कितना उस पर डिपेंड, पढ़ना तो भी 2 मिनट में पूरा पेज पढ़ा जाता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ना कितना उस पर डिपेंड नहीं करता है, लिखना कितना है उसमें उस पर डिपेंड करता है कि पेपर कितना लेंदी है। तो लिखने के लिए कम है, पढ़ने के लिए भी ज्यादा हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए अब डर मत जाना कि इतना बड़ा, अरे भाई वो तो पढ़ने के लिए, लिखना तो वो छोटा सा है, बिल्कुल जा रहा सा उसमें। ठीक है, चलो कोई पूछना है किसी को, वरना इतने करते हैं, फिर कल करेंगे अपन चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि। कुछ पूछना है इसमें से किसी का, आप कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, ऐसे निर्विचिकित्सांग हम सब में प्रकट हो इसी भावना के साथ, नहीं करते हैं आज। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।